नमस्कार। तो इस पार्ट में हम लोग हिमालय को कंटिन्यू करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने हिमालय के बारे में चालू किया था। हिमालय के जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है उसको पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हिमालय 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। पहला था द ग्रेट हिमालय, या जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री मतलब जहाँ बर्फ़ सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरा उसके बाद था मिडिल हिमालय, ठीक है ना, और जिसको हम लोग कहते हैं कि लेसर हिमालय भी कहते हैं या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा आज हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय, जो कि सबसे बाहरी वाला जो रेंज है, जिसकी हाइट सबसे कम है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा हाइट वाले जो माउंटेन्स है वो किस में थे? द ग्रेट हिमालय में, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय। जितनी ऊंची चोटियां हैं पहाड़ विश्व की, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और जितना भी आप देखते हो, तो वो सब किस में है? उसमें है, ग्रेट हिमालय में। उसके बाद जो आते हैं हिल स्टेशन कुल्लू वगैरह का, जिस पे हम जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, वो कहाँ होते हैं? हिमाचल हिमालय या मिडिल हिमालय में, जो लेसर हिमालय है उसमें होते हैं, दूसरा वाला जो था। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा और लास्ट पार्ट, और इसके बाद हिमालय का और कुछ क्लासिफिकेशन है। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग हिमालय को ख़त्म करेंगे, हिमालय के पढ़ाई को ख़त्म करेंगे। हिमालय को कौन ख़त्म कर सकता है? तो इसमें क्या पढ़ेगा हम लोग? तीसरा वाला जो पार्ट है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय और आउटर हिमालय, ठीक है ना। यानी ये हिमालय का क्या है? सबसे बाहरी वाला भाग है। कौन? शिवालिक हिमालय। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पढ़ेंगे वो ये है कि ये हिमालय का क्या है? आउटर मोस्ट रेंज है। क्या है? आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। हम लोग पढ़े थे कि 3 पैरेलल रेंज है, 1 2 3। पहला वाला था क्या? ग्रेटर हिमालय। दूसरा वाला क्या था? लेसर हिमालय। तीसरा क्या है? शिवालिक। सबको एक बार पढ़ने से क्या होता है? रिवाइज होते रहता है। तो ये क्या देखिए, इससे हम चल रहे हैं तो 1 2 3। तो सबसे बाहरी वाला जो रेंज है हिमालय का, वो शिवालिक ही तो है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये किससे बना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किससे बना है? composed of consolidated sediments brought by rivers from Himalaya, from greater Himalaya। मैंने बताया था कि ग्रेटर हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है, जिसको आपको आपके अगले वाले जो चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम, उसमें पढ़ना है। तो वहाँ से जो नदियाँ आती है वो सेडिमेंट्स लाते हैं। वो सेडिमेंट्स जब बाहर निकले तो उन सब ने क्या करा? मिलके हिमालय बनाया, ठीक है ना। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। कंसोलिडेट मतलब क्या? वो सारे सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक जमा हो गए, और बहुत स्ट्रांगली जमा हुए, एकदम जुड़े हुए, जुड़कर क्या बना? एक बड़ा पहाड़ टाइप का बना है। तो वो सेडिमेंट्स, इसके बाद भी सेडिमेंट्स आगे जाएंगे, लेकिन जो शुरुआत के सेडिमेंट्स है वो यहीं रुक गए, और क्या बना है? शिवालिक हिमालय बना है, ठीक है ना। तो ये क्या है? हम लोग देख रहे हैं, इसके किस में पड़ेगा? साउथ में पड़ेगा। क्या पड़ेगा? इसके साउथ में पड़ेगा। अब बोला जाता है कि शिवालिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किससे बना होता है? शिवालिक दून से बना होता है। किसका? बोला जाता है कंसिस्ट ऑफ दून। आप बोलोगे ये दून क्या है? कंसिस्ट ऑफ दून। देखिए मैंने बताया क्या कि ये क्या है? सेकंड वाला पार्ट जो था, यानी कि लेसर हिमालय या हिमाचल। और तीसरा क्या है? ये शिवालिक है। तो इन दोनों के बीच में एक घाटी टाइप का बनता है, एक वैली टाइप का बनता है, जो क्या जमीन है। यहाँ क्या है? लैंड है। ये देखिए, ये एक रेंजेस गया, यहाँ से पहाड़ गए, यहाँ पर भी पहाड़ है। या तो इन दो पहाड़ों के बीच में नदियां निकल जाती हैं, ठीक है ना, या तो ये दोनों पहाड़ के बीच में लैंड खाली रह जाते हैं, जिसका कुछ हाइट रहता, ठीक है ना। तो
तो जो लैंड दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है और हरा भरा है और उसका कुछ हाइट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दून कहते हैं। तो समझ में आया, ये कहाँ है, शिवालिक रेंज में हम लोग को दून देखने को मिलता है। ठीक है ना, क्या मिलता है, दून देखने को मिलता है। तो ये क्या है, इस दून का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो क्या है, दून क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वैली, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसा, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन, किसके किसके बीच में है, ये लेसर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक, ये शिवालिक है ना, ठीक है। तो ये दून है। शिवालिक का सबसे खास बात क्या है कि इसमें दून का फॉर्मेशन होता है, और दून किसके बीच में है, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है, ठीक है ना। अब इसका देखिए एवरेज हाइट कितना है, हमने एवरेज हाइट पढ़े थे ना, ग्रेटर हिमालय का एवरेज हाइट था 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर, लेसर हिमालय का था 3500 to 4000, और इसका एवरेज हाइट कितना है, इसका एवरेज हाइट कितना है, इसका बहुत कम है, यानी 900 से 1100 मीटर है बस, यानी कि इस पर कोई भी आराम से चढ़ सकता है, ठीक है। और इसका विड्थ भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका विड्थ भी लगभग 10 से 50 किलोमीटर है, विड्थ कितना है, यानी कि आप देख रहे हो कि ये क्या है, छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस है। ये है आपका शिवालिक के बारे में सारी बातें, ठीक है। अब इसके और बोला जा रहा है कि ये जो दून है, ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच में लाई करती है, ये दून किससे बनी हुई है, ठीक है ना, ये भी आप एक बार जान लो। जो पत्थर और कंकड़ जो सेडिमेंट्स आए वो यहाँ पर इन दो वैलीज के बीच में, इन दो माउंटेन के बीच में बैठे, और ये दून किससे बनते हैं, मेड अप ऑफ, कभी भी डेफिनेशन आएगा दून का तो क्या है, इनके बीच में लाई करता है, और किससे बना हुआ है, ग्रेवल से बनता है एंड अलूवियम से बनता है, ठीक है ना। अलूवियम इसमें फर्टाइल पार्ट है, ग्रेवल क्या है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो है वो है, तो इससे ये दून बनता है। अब आप लोग कुछ दून सुने होंगे, कुछ फेमस दून है जो हम लोग जानते हैं, जैसे उत्तराखंड का राजधानी देहरादून, राजधानी ही है उसका, ठीक है ना। तो आप लोग कुछ कुछ सुने होंगे, तो देहरादून है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देहरादून, देहरादून आप सुने होंगे। आप बोलेंगे कि हम पतली दून सुने हैं क्या, आप बोलोगे नहीं, पतली दून नहीं सुने, और कतली नहीं, तो पतली, कोटली, कोटली दून, कोटली दून है, एक पोतली दून है, पतली दून, तो ये सब आपको याद नहीं रखना, लेकिन ये याद रखना है सब दून, दून जो है, दून का मतलब क्या होता है, यानी उत्तर देहरादून है, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में वाला एरिया है देहरादून, इसलिए इसको हम लोग देहरादून कहते हैं, इसका पीछे ये कारण था। तो इसके साथ क्या होता है, हमारा शिवालिक वाला जो पार्ट है वो खत्म हो गया, यानी जो 3 पैरेलल रेंजेस पढ़े थे हम लोग वो इसमें खत्म हो गया हिमालय का, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं। तो ये हिमालय का जो डिवीजन था वो रेंजेस के रूप में था, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली रूप में था, ठीक है ना। अब हिमालय का जो डिवीजन है वो एरिया वाइज होगा, क्या होगा, एरिया वाइज। हिमालय को और हम लोग पढ़ेंगे, ये लास्ट पार्ट ही होगा, आप समझ के चलो, इसमें आपको ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट लगेगा, उसके बाद हम लोग हिमालय को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग को हिमालय को वेस्ट टू ईस्ट के रूप में पढ़ना है, वेस्ट टू ईस्ट के रूप में क्या है, डिविजन्स जो होगा वो एरिया के रूप में होगा। कैसे, टॉपिक क्या होगा आपका, हिमालय वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि अगर हम यहाँ मैप बना देते ताकि समझने में आसानी हो, ये एक रफ मैप है इंडिया का। पहले हम लोग क्या मान के चल रहे थे, थोड़ा सा इसको सुधार करेंगे, ठीक है,
थोड़ा सुधार किया और ख़राबी हो गया। आपसे अच्छा ड्राइंग तो कोई बना नहीं सकता है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा ये, है ना। अब हमने क्या पढ़े कि ऐसे हिमालय रेंजेस थे, 1 2 3, ठीक है ना। अब हम लोग को ऐसे नहीं पढ़ना, अब हम लोग हिमालय को ऐसे डिवाइड करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है ना। और इसके बाद पूर्वांचल हिमालय इसको पढ़ेंगे। अब हिमालय को कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग एरिया वाइज, यानी कि ये नदियों के बीच में से कैसे डिवाइड किया जा रहा है। बोला जाएगा कि जो नदी के हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। अब हम लोग ऐसे चलेंगे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। पहले मान लीजिए कि यहाँ से एक नदी निकली इंडस, और यहाँ से एक नदी निकल रही है ऐसे, तो ये दो नदियों के बीच में जो होगा उसको कुछ कहेंगे। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है, इन दो के बीच में कुछ होगा उसको कहेंगे। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है, फिर इन दो के बीच में कुछ होगा उसको कहेंगे। तो इस टाइप से हम लोग नदी और एरिया के रूप में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हिमालय को वेस्ट टू ईस्ट के रूप में। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको हम लोग आप समझते जाओगे। तो कैसे होगा ये डिमार्केटेड बाई, डिमार्क मतलब क्या होता है, सेपरेट करना, डिमार्केटेड बाई रिवर वैली, क्या, रिवर वैली, यानी कि दो नदियों के बीच में। मान लीजिए कि अगर यहाँ से एक नदी निकली और यहाँ से एक नदी निकली, हिमालय तो ऐसे चालू हुआ है लंबा, लेकिन इन दो नदियों के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र होगा उसको कुछ कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। वैसे ही एक नदी और यहाँ से निकली तो इन दो नदियों के बीच में जो होगा उसको कुछ कहेंगे। तो क्या है, डिमार्केटेड बाई रिवर वैली, रिवर्स के आधार पे जो दो रिवर सेपरेट करेंगे बड़ी बड़ी, उनके आधार पर हम ये करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ये कितना है, 4 टाइप का है, टोटल कितना है, 4 टाइप्स है। पहला वाला पढ़ेंगे हम लोग, इंडस और सतलज नदी जो डिवाइड करेगा, इंडस सतलज रिवर। इंडस सतलज रिवर जिसको डिवाइड करेगा उसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। तो देखिए यहां से हम क्या बता रहे थे कि यहां से इंडस नदी निकलती है, इंडस नदी ऐसे मतलब इंडिया से, आधा हिस्सा इंडस नदी का इंडिया से बहता है और आधा हिस्सा पाकिस्तान में, और यहाँ से सतलज नदी। तो इन दो के बीच में जो ये एरिया है, ठीक है ना। अभी हम लोग बाकी सबको मिटा देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से इंडस नदी निकला, यहाँ से सतलज नदी, तो इसके बीच में जो इतना दूरी वाला हिमालय है उसको क्या कहेंगे हम लोग, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। तो आप नदियों का नाम आपको याद रखना होगा। बोला जाएगा कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच से गुजरती है, तो इंडस और सतलज। और भी आपको नदी ऑप्शन में दे देंगे, लेकिन आपको क्या याद रखना है, इंडस और सतलज, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि सतलज और काली रिवर। देखिए नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर से क्या होता है, एक काली नदी निकलती है। कौन, काली नदी। नदी का नाम क्या है, काली, डरने की बात नहीं, खाली नाम ही काली है। अब कौन, सतलज तक हो गया। अब सतलज से काली रिवर तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय, क्योंकि ये उत्तराखंड इसमें मेन पड़ता है। उत्तराखंड को हम लोग कुमाऊं गढ़वाल भी कहते हैं। तो कुमाऊं हिमालय, यहाँ से एक रेजिमेंट बनता है आर्मी में जिसको हम लोग कहते हैं कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है ना। उस रेजिमेंट के, उस सैनिक के टुकड़ी के जो सैनिक होते हैं उनको कुमाऊं रेजिमेंट कहते हैं। तो ये कौन सा हो गया, कुमाऊं हिमालय, ठीक है ना। आइए अब इसके बाद आता है एक और नदी निकलती है यहाँ सिक्किम से, ठीक है ना। सिक्किम से नदी निकलती है, तीस्ता नदी कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, तीस्ता। तो तीसरा वाला पार्ट क्या है, काली नदी, ये काली और ये तीस्ता, काली नदी और तीस्ता के बीच में, काली तीस्ता रिवर के बीच में। इसका नाम क्या है, देखिए नेपाल जो है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, बिहार है, और बिहार के जस्ट ऊपर में क्या पूरा नेपाल है। तो
काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में मेनली जो कंट्री आ जाता है या जगह आता है, हिमालय का जो पार्ट आता है, बिहार में कोई हिमालय का पार्ट नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, बस बिहार प्लेन में आता है, ठीक है ना। तो नेपाल में क्या होता है, नेपाल काली नदी और तीस्ता के बीच में है, तो इन दोनों के बीच का जो हिमालय होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेपाल हिमालय। क्या कहेंगे, नेपाल हिमालय। और लास्ट आता है चौथा पार्ट, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहाँ से एक और नदी निकलती है, हम बताए थे आपको, तिब्बत से ऐसे घूमकर इंडिया में घुसती है, ऐसे घुसते हुए फिर यहाँ पे आकर बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकली, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से घुसी, असम होते हुए और जाके बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। बांग्लादेश, यहाँ पर एक देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश से होते हुए जाती है। तो ऐसी नदी जो 3 देशों से गुजरती है, ब्रह्मपुत्र ही नदी है वो, ठीक है ना। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने ब्रह्मपुत्र नहीं लेंगे क्योंकि ब्रह्मपुत्र बहुत ये हो जा रहा है। ब्रह्मपुत्र के बारे में हम इसलिए बताएं क्योंकि ब्रह्मपुत्र में एक नदी आके यहाँ से मिलती है, यहाँ से इधर से एक नदी आ रही है जिसको हम लोग कहते हैं दिहांग नदी। क्या कहते हैं, दिहांग। समझ में आया। तो ब्रह्मपुत्र इसलिए बताया क्योंकि दिहांग नदी आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो अब ये जो काली था और तीस्ता था, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया था वो तो नेपाल था। अब जो तीस्ता नदी है और जो ये नदी है कौन, दिहांग, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो एरिया है उसको हम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। तीस्ता नदी और कौन सा नदी है, दिहांग नदी, इसके बीच वाला जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं हम लोग, असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ असम हिमालय क्या खत्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद से आप क्या देखते हो कि हिमालय ऐसे तो जा रहा है, मान लीजिए हिमालय ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। ये पहला वाला क्या था, पंजाब हिमालय, दूसरा वाला कुमायूं हिमालय, तीसरा वाला नेपाल हिमालय, चौथा वाला असम हिमालय। अब होता है क्या ना कि हिमालय ऐसे जा तो रहा है, आप बोले हाँ ठीक है जाओ, यहाँ के बाद से ये ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे यहाँ से मुड़ता है और फिर ये इस टाइप से लाई करता है, यानी इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है, पूरब में आ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय, जो कि हम लोग इसको मिटाने के बाद पढ़ेंगे कि पूर्वांचल हिमालय क्या है। और जब पूर्वांचल हिमालय आपका हो जाएगा तो समझ जाइए कि आपका पूरा हिमालय का टॉपिक हो गया। पूर्वांचल हिमालय में पहुंचने से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हिमालय को नदियों के आधार पर डिवाइड किया है। जो नदियों के बीच का जो जगह बना है, जो घाटी बना है, उसके बीच में हिमालय का कितना पोर्शन है उसके आधार पर हम लोग 4 भाग में बांटे हैं। और वो क्या है, पहला है इंडस और सतलज के हिसाब पे, इंडस और सतलज के बीच से जो गुजरता है उसको कहते हैं पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी से जो जाता है उसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो जाता है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी, ये नदियों का नाम याद रखना है, आपको क्वेश्चन यही आ जाएगा कि असम हिमालय किन 2 नदियों के बीच में लाई करता है। तो आप बोलोगे तीस्ता नदी और दिहांग, मैंने मैप में भी समझा के आपको बता दिया है, ठीक है। तो वीडियो का लेंथ देखो, ओ माय गॉड, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो हम बोले कि हिमालय यहाँ से जाकर मुड़ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वांचल हिमालय, उसको हम लोग कर लेते हैं और हिमालय का टॉपिक इसी वीडियो में कवर करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक्स, और फिर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। और अब हम लोग कौन सा हिमालय पढ़ेंगे, लास्ट वाला है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल पूर्वांचल हिमालय, यानी कि अगर हम लोग ऐसे इंडिया बना रहे थे, ऐसे 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 था, तो ये क्या हुआ, यहाँ तक हमने पढ़े। अब होता क्या है कि हिमालय जो है यहाँ से जाके साउथ की तरफ मुड़ती है। साउथ यही डायरेक्शन है, यही तो साउथ कहलाता है, साउथ डायरेक्शन तो यही है।
तो साउथ की तरफ मुड़ती है और पूरे ईस्टर्न वाले पार्ट पे, भारत का जो ईस्ट है, भारत के ईस्टर्न पार्ट पे ये क्या करती है, लाई करती है। तो क्या कहा जाएगा इसको, लाइज ऑन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे लाई करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, पूरब। पूरब में आंचल, आंचल मतलब पर्वत होता है, पूरब में जिसका पर्वत है, जो पर्वत पूरब में है हिमालय का, उसको क्या कहें हम लोग, पूर्वांचल हिमालय कहे हैं, ठीक है ना। तो कहाँ है ये, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया का है। कौन सा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है हिमालय का। कहाँ गया सर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बताएंगे कि ये जो हिमालय है, इसको बारे में समझिएगा। ये हिमालय यहाँ से जाती तो ठीक है, लेकिन यहाँ से घूम जा रही है। तो ये जो जगह है, ये जो जगह है जहाँ से घूम रही है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये दिहांग गॉर्ज है। अभी हम लोग पढ़े थे दिहांग नदी, दिहांग नदी जहाँ ब्रह्मपुत्र से मिलती है, वहीं पर क्या है, दिहांग गॉर्ज है। क्या है, तो हिमालय कहाँ से बेंड करती है, हिमालय बेंड फ्रॉम दिहांग गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज। आप बोलोगे दिहांग गॉर्ज क्या है, दो नदियों, दो पहाड़ जो होते हैं, उन पहाड़ों को काट के नदियां क्या करती है, निकलती है। मान लीजिए कि ये पहाड़ है, दो पहाड़ों के बीच में तो नदी आराम से फ्लो कर रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत दूर फ्लो करने के बाद हम लोग देख रहे हैं क्या कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकली, इतना घूमते घूमते अब यहाँ पूरा हिमालय हिमालय है, यहाँ हिमालय, यहाँ हिमालय, यहाँ हिमालय, इसलिए ये इधर नहीं आ पा रही है। यहाँ पर इसको एक छोटा सा जगह मिलता है जहाँ से घुसती है। दिहांग गॉर्ज मतलब दो पहाड़ों के बीच में एक कटा हुआ है जगह वो टाइप का है, जो बहुत सुंदर होता है। आप कभी यूट्यूब में डालोगे ना कि दिहांग गॉर्ज, तो उसका एक बहुत सुंदर वीडियो आएगा कि दिखता कैसा है, आप इसको देखना, ये यूट्यूब पे जरूर देखना, दिहांग गॉर्ज करके आप देखना कितना सुंदर है। ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गॉर्ज से ही इंडिया में घुसती है, ठीक है ना। और ये दिहांग गॉर्ज ही वो जगह है जहां से क्या कर रहा है, हिमालय बेंड कर रहा है, यानी अपना डायरेक्शन बदल रहा है। कहाँ बदल जा रहा है, साउथ की तरफ चल जा रहा है। तो हिमालय बेंड फ्रॉम दिहांग गॉर्ज इनटू साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना, या फिर चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम दिहांग गॉर्ज इनटू साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। अब बोला जाए कि ये किससे बना हुआ है, ये जो ईस्टर्न हिमालय है ये किससे बना हुआ है, इसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो बोला जाएगा कि ये सैंड स्टोन से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन से बना हुआ है। किससे, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन्स। सबका अपना अपना खासियत है, कोई ग्रेवल से बना है, कोई एल्यूमिनियम से बना है, ये सैंड स्टोन से बना है। मतलब जो किला उला बनता है ना, रेतीले टाइल्स टाइप के जो होते हैं, जो हमारे राजस्थान में जो ज़्यादातर किले बनते हैं वो सैंड स्टोन से ही बनते हैं, ठीक है ना। अब इसके रेंज में बहुत सारी पर्वत लाई करती है, ठीक है ना। इसमें इस हिमालय में भी बहुत सारे क्या है, हिमालय पर्वत है, जिनको हम क्या कहते हैं, पटकाई हिल्स। कौन कौन कहाँ है, मैं इसका मैप में भी बताऊंगा, ठीक है ना। नागा हिल्स, अबोर हिल्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हिल्स इसमें है। नागा हिल्स हो गए, मणिपुर हिल्स। आप बोलेंगे सर ये सब कहाँ कहाँ से आप नाम बता रहे हो, इसको मैं अभी मैप में बनाऊंगा और उसके बाद ही आपका क्या होगा, लेक्चर खत्म कर दूंगा। और मिजो हिल्स, मिजो हिल्स। तो ईस्टर्न पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन से मेन हिल है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, अबोर हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। इसके बाद इधर भी बहुत सारे हैं, गारो, खासी, जयंतिया, लेकिन वो प्लेटू में आ जाएंगे, उनको अभी नहीं पढ़ना है। लेंथ देख लो एक बार, बाप रे 24 मिनट का हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको मैं मिटाता हूँ। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स जो यहाँ पर ही है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ ईस्टर्न पार्ट का मैप बना लेते हैं बड़ा से करके, ठीक है ना। ये ऐसे था, यहाँ पर क्या है, भूटान है, यहाँ पर क्या है, असम है, ये क्या है, ये पूरा वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है,
आपको ईस्टर्न स्टेट का मैप तो, इंडिया का पूरा मैप तो सबको याद ही होता है, जैसे हमको याद है नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है, त्रिपुरा है, ये मेघालय है, हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6, और एक और होगा यहाँ पर ही कहीं। तो ये ऐसा क्या है आपका ईस्टर्न स्टेट है। तो मेनली यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर क्या है, नागालैंड है, यहाँ क्या है, मणिपुर है, यहाँ मिजोरम है, यहाँ त्रिपुरा है, यहाँ मेघालय। अब इसमें हम लोग को क्या करना है ना, हिल्स बनाना है कि कौन कौन सा हिल्स कहाँ कहाँ है, हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहला जो है डफला, डफला हिल्स का है यहाँ, ये पूर्वांचल हिमालय के में हम जो देख रहे हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ही नामदफा और मिश्मी, ये जो दो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम लोग अभोर पढ़े थे, अभोर कहाँ है, ये अभोर है, अभोर, ये क्या है, ये अभोर का हिल्स है, अभोर की पहाड़ियाँ। ये क्या है, मिश्मी की पहाड़ियाँ। अभोर के बाद क्या आ गई, मिश्मी की पहाड़ियाँ आ गई, ठीक है। अब जब यहाँ से हिमालय घूम रहा है तो इसको कहते हैं पटकाई बूम। आपका बुक में सब लिखा है लेकिन समझाया कोई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। ये क्या है, पटकाई बूम, ठीक है। और यहाँ पर ही कुछ पहाड़ियाँ है हिमालय की जिनको नागालैंड में है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, नागालैंड में होने के कारण इसको नागा हिल्स कहेंगे। यहाँ पर ही जो है, यहाँ पर ही जहाँ से नदी आ रही थी और घुस रही थी, और जहाँ से हिमालय भी चेंज करता है अपना डायरेक्शन और ऐसे 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 लाई करता है, इसको क्या कहते हैं, दिहांग गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज। नागालैंड में है तो नागा हिल्स, मिजोरम में है तो मिजो हिल्स, और मणिपुर में है तो मणि हिल्स। बहुत इजी है इसको याद करना, ठीक है ना। तो ऐसा कोई हिल्स नहीं होता है, ये नहीं कि मणिपुर है तो मणिपुर में मणि हिल्स हो जाएगा, ये मैंने मजाक के रूप में लिख दिया। मिजोरम में तो मिजो हिल्स हो गया, नागालैंड में तो नागा हिल्स हो गया, अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पर ही पटकाई बूम, यहाँ असम हो गया, और यहाँ पर ही दफला हिल्स हो गया, वहाँ अभोर हो गया, अभोर मिश्मी, ठीक है ना। ये जो सारे इंपॉर्टेंट हिल्स आपके बुक में नाम लिखे थे सबको मैंने मैप में बता दिया, ठीक है ना। अब मिजो हिल्स कहाँ गया, मिजो हिल्स, इसमें जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ये सब सिलेबस में नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट है, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ब्लू माउंटेन, ठीक है ना। मिजो हिल्स में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, ब्लू माउंटेन है। और नागा हिल्स में जो है, नागा में जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट वो है सागरमती। सागरमती की जो चोटियां है, सागरमती या सारामती, इसका नाम क्या है, सारामती की जो चोटियां वो सबसे ऊंची है। तो ये पूर्वांचल हिमालय पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया कि हिमालय स्ट्रेट तो जा रहा है यहाँ पर ऐसे रेड पैरेलल होके, लेकिन यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करता कहाँ, दिहांग गॉर्ज से, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी में आके एक नदी मिलती है दिहांग नदी, इसलिए इस गॉर्ज को क्या कहते हैं, दिहांग गॉर्ज कहते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है, एक है दफला, एक है अभोर, एक है पटकाई बूम, एक है मिश्मी, एक है नागा हिल्स, एक है मिजो हिल्स। नागा हिल्स में जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है सारामती, और मिजो में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है ब्लू माउंटेन। ये आपका इसके साथ पूरा हिमालय टॉपिक खत्म हो गया। इसके लिए आपको धन्यवाद, सादर आभार, धन्यवाद, राधे राधे।